सुप्रभातं सर्वेषां। त्वां सर्वेषां कुशलं वा? स्टैंडर्ड 8 9 सबके लिए है ये नामपद, क्रियापद, समास, अव्यय। आज हम ये सभी जो यूनिट है ये समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम नामपद क्या है और क्रियापद क्या है ये समझने का प्रयत्न करते हैं। स्टैंडर्ड 8 और 9 दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो क्रियापद, क्रिया दर्शाने वाले पद को क्रियापद कहते हैं। जो पद क्रिया दर्शाते हैं, ठीक है, जो क्रिया दर्शाने वाले पद को क्रियापद कहते हैं। और नाम पद जो है वो क्रियापद से पहले आता है। नाम पद जो है वो क्रियापद से पहले जो शब्द है वह व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। फिर से देखिए, क्रिया दर्शाने वाले पद को क्रियापद कहते हैं। गच्छति, नृत्यति, तरति, रोदिति, विहरति, दशति, खाऊ पीऊ, नृत्य करना, विहरना, दंसति, काटना, नृत्य करना, हंसना, खेलना, खाना, बैठना, उठना, बहना, ये सब जो है वो क्रिया दर्शाते हैं, इसीलिए इसे क्रियापद कहते हैं। और सचिन, सीता, मीरा, गीता, कोई भी नाम है जो क्रियापद से पहले आता है उसे नामपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। बालकः हसति, बालकः हसति। तो बालक जो है ये नाम है, इसीलिए इसे कहते हैं नामपद। और हसति जिसमें हंसने की क्रिया होती है, हंसने की क्रिया इसमें दर्शाई है, तो इसे कहते हैं क्रियापद। बालक नामपद है और हसति क्रियापद है। कुकुरः हसति, कुकुरः हसति। तो कुकुरः जो है वो कुकुरः कुत्ता, डॉग, जो ये डॉग है ये है क्या, तो नामपद। और हसति तो ये है क्रियापद। वेदः गच्छति, वेद, गच्छति तो जाने की क्रिया हुई है, इसमें गच्छति जाए छे, तो ये गच्छति है ये क्रियापद है और वेद है जो ये नाम है, इसीलिए वेद को नामपद कहते हैं और गच्छति को क्रियापद। नामपद और क्रियापद पहचानिए तो 2 मार्क्स में है आपको। स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 दोनों के लिए है। गीता नृत्यति, तो नृत्यति जो है, नृत्यति नृत्य करती है, जो उसमें नृत्य की करने की क्रिया यहाँ बताई गई है, इसीलिए नृत्यति है ये क्रियापद है और गीता ये नामपद है। तो अब यहाँ देखिए, तो क्रियापद से पहले जो शब्द है वह व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। तो यहाँ जो सभी क्रियापद है ये सभी क्रियापद के पहले ये सभी नाम है और ये जो नाम है वो व्यक्ति के नाम को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं नामपद। नेक्स्ट, गजः तिष्ठति, हाथी उभो छे, स्टैंडिंग। तो ये तिष्ठति यहाँ खड़ा रहने की क्रिया है, तिष्ठति, इसलिए तिष्ठति जो है ये क्रियापद है। और गजः अर्थात हाथी, एलिफेंट, तो ये गजः है तो ये क्या है, नामपद। नेक्स्ट, बालः खेलति, बालः खेलति, खेलति जो है वो नामपद क्रियापद है और बालः ये नामपद है। खेलना, खेलने की क्रिया यहाँ बताई है। प्ले, रामः खादति, तो यहाँ खाने की क्रिया दर्शाती है। तो खाने की क्रिया जो यहाँ दर्शाई है, तो खादति अर्थात खाता है, राम खाता है, तो राम क्या है, नामपद है, राम नाम है, इसीलिए राम नामपद और खादति क्रियापद। तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक ये उदाहरण देखिए कि
गजः तिष्ठति। तो यहाँ गज के नीचे हम लिखेंगे गजः नामपद, नामपद, और तिष्ठति तो ये क्रियापद, क्रियापद। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है क्रियापद। आपको एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है। देखिए मैं एक उदाहरण लिखती हूँ यहाँ, रामः खादति, तो खादति। ठीक है, रामः खादति, तो यहाँ राम के नीचे अंडरलाइन करके आप लिखिए नामपद। ठीक है, और खादति के नीचे अंडरलाइन करके लिखिए आप क्रियापद, क्रियापद। तो आपके बस सिर्फ इतना ही लिखना है, तो आपका 2 मार्क्स कैश। ठीक है, आपको यहाँ 2 मार्क्स मिल गए, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। अब देखिए, कुकुरः दशति, कुत्रो करड़े छे, तो कुकुरः दशति, कुत्ता बाइट, कुत्ता जो है वो डसता है। तो यहाँ कुकुरः क्या है, नामपद, नामपद, और दशति क्या है, क्रियापद, क्रियापद। बस इतना ही आपको लिखना है, दशति के नीचे अंडरलाइन करके क्रियापद। तो आपको मिल गया 2 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए, चटका विहरति, स्पेरो, चटका अर्थात स्पेरो, और विहरति विहार करता है, उड़ता है, तो विहार करता है, विहरति। यहाँ विहार करने की क्रिया है, इसीलिए इसे कहते हैं क्रियापद, क्रियापद। और चटका स्पेरो चिड़िया, तो ये क्या है, चिड़िया, तो चिड़िया नाम है, इसीलिए इसे कहते हैं नामपद, चटका अर्थात चिड़िया। चटका विहरति, चटका नामपद, विहरति क्रियापद। नेक्स्ट, कृषिकः तुष्यति, कृषिकः अर्थात फार्मर, किसान, तुष्यति संतुष्ट होता है। यहाँ तुष्यति का अर्थ है संतुष्ट होता है, तो यहाँ संतुष्ट होने की क्रिया बताई गई है, तो इसे कहते हैं क्रियापद। तुष्यति अंडरलाइन कीजिए, लिखिए क्रियापद, क्रियापद। और किसान जो है, कृषिकः अर्थात किसान, फार्मर, तो ये क्या है, नामपद, नामपद। नीलेशः तरति, नीलेश नाम है, इसीलिए इसे कहते हैं नामपद, और तैरने की क्रिया है, तरती है, तैर रहा है नीलेश, तो यहाँ कौन सी क्रिया है, तैरने की, इसलिए यहाँ तैरने की क्रिया दर्शाई है, इसीलिए जो यह पद है तरती, इसे कहते हैं क्रियापद, क्रियापद। ठीक है, अजा गच्छति, गच्छति यहाँ जाने की क्रिया हुई है, और अजा का अर्थ है बकरी, गच्छति अर्थात जाने की क्रिया, तो इसे कहते हैं क्रियापद, क्रियापद। और अजा का अर्थ है बकरी, तो इसे कहते हैं नामपद, नामपद। अजा शिशु रोदिति, बकरी का जो बच्चा है वो रोता है, रुदन करता है, तो यहाँ रोने की क्रिया बताई गई है, तो अजा शिशु जो है वो है नामपद, नामपद। और रोदिति है क्रियापद, क्रियापद। ठीक है, मेघः वर्षति, यहाँ मेघ अर्थात बादल, तो बादल जो है ये है क्या, नामपद, नामपद। ठीक है, बादल जो है नामपद, और वर्षति है वो है क्रियापद, क्रियापद। मेघः वर्षति, बरसने की क्रिया यहाँ दर्शाई गई है, इसलिए वर्षति ये जो पद है इसे कहते हैं क्रियापद, और मेघ अर्थात बादल, तो इसे कहते हैं नामपद। पक्षी उपविशति, तो पक्षी क्या है, नामपद, और उपविशति क्या है, तो क्रियापद। उपविशति बैठने की क्रिया यहाँ बताई गई है, तो पक्षी जो है वो नामपद है, और उपविशति ये क्या है, तो उपविशति है ये क्रियापद है। ठीक है, ये क्रियापद। नीरम प्रवहति, नीरम और प्रवहति 2 पद है, तो यहाँ जो पद है क्रिया दर्शाता है,
बहने की, प्रवहती, बहने की क्रिया है, बहता है क्या, तो कि नीरम, पानी। तो पानी जो है ये नामपद है, नामपद। और बहती तो ये है क्रियापद, क्रियापद। तो नामपद और क्रियापद, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि नाम तो क्रिया दर्शाने वाले पद को क्रियापद कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, क्रिया, यहां मैंने लिखा है क्रिया दर्शाने वाले पद को क्रियापद कहते हैं। और क्रियापद से पहले, यहां से देखिए, क्रियापद से पहले जो शब्द है वह व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। क्रियापद से पहले जो शब्द है वह व्यक्ति के नाम को दर्शाता है, इसलिए उसे कहते हैं नामपद। ठीक है, तो यहां आपका नामपद और क्रियापद ये टॉपिक पूर्ण होता है। अब हम देखते हैं अव्यय। अव्यय क्या है, ये भी आप 6 और 7 स्टैंडर्ड में सीख कर आए हैं, तो अभी हम उसका पुनरावर्तन करेंगे। ठीक है, कई बच्चों ने ये नहीं सीखा है तो वो फिर से समझ ले, जिसने नहीं सीखा है वो समझ लेंगे। अभी देखिए, क्रियापद पूर्ण हुआ, नामपद पूर्ण हुआ, अब आएगा अव्यय। अव्यय क्या है, तो अव्यय क्या है, तो देखते हैं अव्यय क्या है। तो सामान्य रीत से पदों में सामान्यतः पदों में लिंग, वचन, लिंग वचन या विभक्ति के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उसे अव्यय कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय का प्रयोग कहाँ होता है, तो अव्यय कभी कभी हमारी बात भारपूर्वक यानी कि महत्वपूर्ण जो बात है उसे भारपूर्वक रजू करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए स्थिति का स्पष्ट चित्रण करने के लिए या स्थिति का स्पष्ट चित्रण करने के लिए उपयोगी है। क्या है अव्यय, तो सामान्यतः पदों में लिंग वचन या विभक्ति के कारण
लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, ये जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग सब में ये अव्यय आता है, लेकिन उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें वचन, एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, तो अव्यय जो है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दोनों में आता है, और विभक्ति के कारण उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय का उपयोग कहाँ है? तो अव्यय कभी कभी हमारी बात भारपूर्वक रजू करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए या फिर स्थिति का स्पष्ट चित्रण करने के लिए उपयोगी है। अव्यय का उपयोग क्या है? तो यहां से देखिए, कभी कभी हमारी बात भारपूर्वक रजू करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए या स्थिति का स्पष्ट चित्रण करने के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं उसके एग्जांपल। तो यदा तदा, यदा तदा, यदा तदा, ये अव्यय है। हाँ, यदा तदा। तो यदा का कहो आहारार्थम गच्छति, ज्यारे त्यारे। क्या अर्थ है इसका? ज्यारे जब तक, जब तक। यदा का कहो आहारार्थम, आहारार्थम गच्छति, गच्छति, तदा, तदा सर्पः, सर्पः एकः, एकः शावकः, शावकं खादति, खादति। तो यहाँ अव्यय क्या है? तो यहाँ देखिए यदा और तदा। जब कौवा आहार के लिए जाता है तब, जब और तब, हाँ, जब और तब, यदा तदा, ये अव्यय है। तो जब कौवा आहार के लिए जाता है तभी सर्प जो है वो एक बच्चे को खा जाता है। और नेक्स्ट, यदि तरही, यदि तरही, जो तो, अर्थात जो तो, ठीक है। अब देखिए, यदि धनम दास्यसि, यदि धनम दास्यसि, धनम दास्यसि तर्हि सः गमिष्यति, तर्हि सः गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यति। जो धन देंगे तो वह जाएगा, जो तो। फिर देखते हैं यथा तथा, यथा तथा, ये भी एक अव्यय है। तो यथा तथा क्या है? अव्यय। तो वाक्य देखते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, जेवो राजा तेवी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जैसा और वैसा, तो ये क्या है? अव्यय है। लेकिन हमें संस्कृत में जैसा वैसा याद नहीं रखना है, यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा और तथा जो है वो है अव्यय। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अत्र तत्र। तो अत्र, हियर, अत्र अर्थात हियर और तत्र अर्थात देयर। तो अत्र अनेकानि चित्राणि सन्ति, तत्र वितरण व्यवस्था अस्ति। अत्र, यहाँ अनेक चित्र है, यहाँ अनेक चित्र है, तत्र वहां वितरण व्यवस्था अस्ति अर्थात है। यहाँ अनेक चित्र है, वहां वितरण की व्यवस्था है। तो यहाँ क्या है? अत्र और तत्र, जो अहीं तहीं, अत्र हियर,
अत्र अर्थात हियर और तत्र अर्थात देर। तो अत्र तत्र जो है वो क्या है? अव्यय। यदा तदा, यदि तरहि, यथा तथा, अत्र तत्र, ये सभी क्या है? अव्यय है। नेक्स्ट अपि। अपि का अर्थ है पण, लेकिन। तो गुरुदेव अहम अपि तव शिष्यम भवितुम इच्छामि। गुरुदेव मैं भी आपका शिष्य होना चाहता हूं। तो यहाँ अपि जो है वो अव्यय है। अन्यथा अर्थात नहीं तो। नय माम अन्यथा अहम त्वाम खादिष्यामि। नय माम अन्यथा अहम त्वाम खादिष्यामि, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अन्यथा नहीं तो। तो ये अन्यथा जो है वो है क्या? अव्यय। अधुना अर्थात हमना, संप्रति, ये भी है हमना, नाउ। तो अधुना वयम सुखेन वसाम, हवे अब मैं सुख से रहूंगा। तो ये क्या है? अधुना अव्यय है। ये आप स्टैंडर्ड 6, 7, 8 सब में आप सीख कर आए हैं। ठीक है, तो 8 और 9 में आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। जो बच्चे सीख कर नहीं आए वो भी ये वीडियो बार बार देखना, तो आप ये जो यूनिट है वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वा अर्थात अथवा। नदी जलेन कूप जलेन वा वृक्षस्य सेचनम भवति। नदी जल से, कुएं के जल से, नदी जल से या कुएं के जल से वृक्ष का सिंचन होता है। पानी, नदी का जल हो या कुएं का जल हो, जो वृक्ष को सिंचन किया जाता है। तो यहाँ शब्द प्रयोग है वा। तो वा क्या है? वा ये अव्यय है। सर्वदा अर्थात हमेशा, ऑलवेज। अहम सर्वदा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सत्य कहूंगा, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। सर्वदा, ऑलवेज। तो सर्वदा जो है ये क्या है? अव्यय है। अन्यत्र अर्थात बीजे। जलस्य अभावे जनाः अन्यत्र गच्छन्ति। जल के अभाव से लोग अन्यत्र गच्छति, अन्यत्र गच्छति जाते हैं। तो यहाँ अन्यत्र जो है ये क्या है? अव्यय है। ये वो अर्थात जो। संतोषः एव पुरुषस्य परम निधानम। संतोष ही पुरुष का श्रेष्ठ खजाना है। तो यहाँ एव, ये क्या है? तो ये जो पद है, ये जो शब्द है, ये है अव्यय। उच्चे और नीचे। विप्रा उच्चे मंत्रगानम कुर्वन्ति। विप्रा जो है वो ऊंचे से मंत्रगान करती है? विप्रा उच्चे मंत्रगानम कुर्वन्ति। विप्रा उच्चे से मंत्रगान करती है। तो उच्चे जो है ये अव्यय है। नीचे धीमे थी, स्लोली। मम भगिनी नीचे भासते, मेरी बहन धीरे से बोलती है। तो धीमे थी, नीचे, ये जो है अव्यय है। तो देखते हैं, यदा तदा, यदि तरहि, यथा तथा, अत्र तत्र, अपि, अन्यथा, अधुना, अद्य, वा, सर्वदा, अन्यत्र, एव, उच्चे, नीचे, ये सभी जो है ये अव्यय है। और अभी कई और अव्यय भी है जो हम एक बार देख लेते हैं। तथा, अहम तथा न मन्ये, मैं उसकी बात मानता नहीं हूं। तथा, सर्वथा, सभी तरह से। सर्वथा दैवम प्रबलम, भाग्य सभी तरह से बलवान है। सर्वथा, पुरतः, पृष्ठतः, ऊपरी, अधः, अंतः, यथा, तथा, ये सब क्या है? अव्यय है। सर्वतः, यावतः, तावतः, ये सभी अव्यय है। अत्र, तत्र, ऊपरी, अधः, अधुना, पृष्ठतः, अंतः, ये सभी है अव्यय। जो वाक्यों में कहीं भी प्रयोग हो तो हमें इतने अव्यय याद रखे। आप अगर इतने अव्यय याद रख लेंगे तो आप अव्यय पहचानोगे, अव्यय पहचानिए। ठीक है, ये भी क्या है? 2 मार्क्स में है। तो अव्यय पहचानिए, ये 2 मार्क्स में है। यदि, तदि, यथा, तथा,
मैं आपको ये लिखा हुआ भी भेज देती हूँ। ठीक है, तो आप ये बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, और नामपद क्या है, क्रियापद क्या है और अव्यय क्या है, इतना अभी हमने इस वीडियो में देखते हैं। तो इतना ही हमने यहाँ सीखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समास, समास क्या है और कृदंत क्या है। समास, तो समास में आपके अभ्यासक्रम में अभी इस साल 2 ही समास है। ठीक है, तो 2 समास हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और कृदंत जो है वो 3 कृदंत है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अभी यहाँ आपका नामपद और क्रियापद और अव्यय ये यूनिट पूर्ण होता है, और नए वीडियो में हम नए यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।